तो बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 4.6 चैप्टर नंबर 4 आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारा कल हो चुका था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। वो लिखता है फाइंड द हार्मोनिक मीन बिटवीन 9 एंड 11। फाइंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 9 एंड 11। Also find A means harmonic mean, arithmetic mean, H means harmonic mean and G mean geometric mean। कहता है ये तीनों चीजें में फाइंड करें और फिर लिखता है कि प्रूव करें कि AH also show that कि AH is equal to G का स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ AH इक्वल टू G का स्क्वायर का आता है। तो बड़ी इजी सी बात, आपके पास दो वैल्यू गिवन है, उसमें A इक्वल टू 9 कर दें और B इज इक्वल टू 11 कर दें। हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन की तरफ आते हैं। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हमारे पास क्या है? A प्लस B ओवर 2, ऐसे ही है। A 9 B 11, 9 प्लस 11 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 20/2 और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 10। ठीक हो गया। आपने अगली चीज फाइंड करनी है हार्मोनिक मीन, वो इक्वल हो जाता है 2AB ओवर A प्लस B। कल इसका फार्मूला प्रूव भी करवाया था। ठीक है, 2A की जगह हमने 9 डाल दिया, B की जगह 11 डाल दिया ओवर A प्लस B 9 प्लस 11। 2 9 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 11 आपके पास कितना आ जाता है? 198 गालबन आ जाता है। ठीक है, 198 ओवर 20, 2 10 299 तो आपके पास आंसर आ गया 99 ओवर 10। ठीक है, अरिथमेटिक मीन भी निकल गया, हार्मोनिक मीन भी निकल गया। अब जी निकालना है। जी आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है। हमने फार्मूला पढ़ा था विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। किसके इक्वल होता है? अंडर रूट ऑफ ए बी के। अंडर रूट ऑफ ए की जगह 9, बी की जगह 11, 9 मल्टीप्लाई बाई 11 आपके पास कितना आ जाता है? 99 अंडर रूट ऑफ 99। जी आपके पास अंडर रूट ऑफ 99 आ गया। तीन बातें आपके पास क्लियर होगी। चौथी बात जो आपने प्रूव करनी है, प्रूव दैट कि जी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। जी का स्क्वायर, ये आपके पास जी आया है, तो जी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट ऑफ 99 से रूट खत्म कर देंगे तो 99 आ जाएगा। तो 99 इज इक्वल टू ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 10 और एच की जगह हमने पुट कर देना 99 ओवर 10। तो ये 10 कैंसिल हो गया। दैट मींस 99 इज इक्वल टू 99। 99 आपका 99 की इक्वल आ गया। आपके पास आपकी बात प्रूव हो चुकी है। ठीक हो गया। आपने तीन चीजें फाइंड आउट करनी थी और आपने इजीली फाइंड आउट कर दी। इसका आप इजीली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन था। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। 1.5 क्वेश्चन नंबर 6 7 8। क्वेश्चन नंबर 11 वो कहता है फाइंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 ओवर 3 एंड 4 ओवर 3। ठीक हो गया बच्चे। आपके पास 4 ओवर 7 है, 4.6, 2 ओवर 3 और 4 ओवर 7 आपके पास है। हार्मोनिक मीन आपने फाइंड आउट करना है। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2AB ओवर A प्लस B। ठीक हो गया। 2A की जगह हम पुट कर देंगे 2 ओवर 3, B की जगह हम पुट कर देंगे 4 ओवर 7 डिवाइड बाय A आपके पास कितना है? 2 ओवर 3, B आपके पास कितना है? 4 ओवर। समझ आ गई बात की? अब इसको सॉल्यूशन करें। ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर से मल्टीप्लाई, 2 2 4 4 4 16 ओवर 21, 7 3 21। ये चीज डिवाइड हो रही है, इसको ऐसे करके साइड पे ले जाएं। 7 और 3 का आपके पास एलसीएम कितना आ जाता है? 21। तो 7 2 14, 4 3 12, 14 प्लस 12 आपके पास आ जाएगा 16 ओवर 21 डिवाइड बाय 26 ओवर 21। वैल्यूज को एलसीएम लेके मैंने डिवाइड की फॉर्म में साइड पे लिख लिया। ठीक हो गया। अब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में करवा सकते हैं। 16 ओवर 21 डिवाइड को उल्टाएंगे तो मल्टीप्लाई बन जाएगा। 21 ओवर 26, 21 21 कैंसिल आउट हो चुका है। कटिंग कर दें, 2 8 16, 2 13 तो 8 ओवर 13 आपके पास ज्योमेट्रिक इसका हार्मोनिक मीन आ चुका है इन दो वैल्यूज का। ठीक हो गया बच्चे। इसका आप इजीली ओलिवर फ्रांस पर लिखें दोनों।
इनका आप इजीली स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह इसके बाद 4.7 की जाएगी। वो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। 4.7 से ही जो मर्जी बोर्ड हो, मीरपुर हो या फेडरल बोर्ड, तो लॉन्ग इंशाल्लाह 4.7 के ही चांस है। उम्मीद करते हैं कि आपको अभी तक का चैप्टर समझ आ रहा होगा। जिसको कोई मसला हो तो पर्सनल में, डीएम में, हमारे ग्रुप्स में हमें मैसेज कर सकता है। स्टार्ट में वीडियो के आपको ग्रुप्स के सारे डिस्क्रिप्शन में भी शो हो रहे होते हैं, स्टार्ट में वीडियो उसमें ग्रुप्स के नंबर शो हो रहे होते हैं। आप वहां से पूरे चैप्टर की पीडीएफ भी हमसे हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। आज की इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, फाइंड 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/3 एंड 1/11। ठीक हो गया बच्चे। आपको बताया रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन कॉल्ड हार्मोनिक मीन। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, अरिथमेटिक मीन क्या बन जाएगा 3, फिर इसके बाद बीच में 4 आपने अरिथमेटिक मीन, 4 आपने हार्मोनिक मीन निकालना है। तो मैं अरिथमेटिक को लेके आ रहा हूं तो A1, ठीक हो गया। फिर 4 अननोन वैल्यूज A2, A3, A4 और पांचवी आपके पास वैल्यू, 6वीं वैल्यू क्या आ जाएगी 11। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब है A1 आपके पास कितना आ जाएगा 3 और आपके पास 11, A6 आपके पास कितना आ जाता है 11। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है A6 कैसे बनता है? A6 आपके पास बनता है A1 प्लस इंटू n माइनस 1 D। A1 की जगह 3, n की जगह 6 माइनस 1 इंटू D। यहां से मैं D फाइंड आउट कर दूंगा। A6 मेरे पास 11 है। ठीक हो गया। 11 विच इज इक्वल टू 3, 6 में से 1 निकाले 5 आ जाएगा इंटू D। 11 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5D। D इज इक्वल टू 11 में से 3 निकाले 5, 8 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड, यहाँ पे आपके पास D की वैल्यू कितनी आ गई 8/5। अब आपके पास ऑलरेडी A1 आ चुका हुआ है। ये जो आपके पास कैपिटल A1 है, ये किसकी इक्वल है? बेसिकली A2 के। तो मैंने A2 निकालना है जो मेरे पास कैपिटल A1 की इक्वल है, जो सेकंड अननोन टर्म की इक्वल है। A2 विच इज इक्वल टू, आपको पता है फार्मूला A1 प्लस B के इक्वल होता है। ठीक है। A1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, B की वैल्यू 8/5। यहाँ से एलसीएम चला जाएगा 3 5 15 प्लस 8 23/5 आपके पास इसका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा A1। लेकिन चीजें हमने हार्मोनिक में निकालनी है, इसलिए इसका हम रेसिप्रोकल लेके 5/23 लिख लेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद दूसरी वैल्यू जो मेरे पास A2 है, और वो किसके इक्वल है? स्मॉल A3 के। ऐसे ही है। तो A3 कैसे बनेगा? A2 प्लस D। A2 आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है अभी। A2 आपके पास कितनी आई है 23/5 प्लस D की वैल्यू आपके पास कितनी है 8/5। आप कैल्शियम यहाँ पे 5 आ जाएगा, एलसीएम आपका 5 आ जाता है। तो 23 प्लस 8 आपके पास 31/5 आ जाएगा। दैट मींस के सेकंड अननोन टर्म A2 आपके पास कितनी आ गई है 31/5। फिर वही बात की अरिथमेटिक मीन में आई है, हमने निकालनी है हार्मोनिक में। तो इसका मैं रेसिप्रोकल लेके 5/31 कर दूंगा। एक ये आपके पास पहली टर्म, ये आपके पास दूसरी टर्म। ठीक हो गया। इसके बाद आपने कैपिटल A3 फाइंड आउट करना है, वो स्मॉल A4 की इक्वल है। ठीक है। और उसका फार्मूला A3 प्लस D के इक्वल हो जाएगा। A3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आ गई 5/31 प्लस D की वैल्यू आप 31/5 प्लस D की वैल्यू आपके पास कितनी है 8/5। 31 प्लस 8 आपके पास 39 हो जाता है। 39/5 आपके पास कैपिटल A3 आ गया। इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये आपके पास हार्मोनिक में वैल्यू आ जाएगी। चौथी अननोन टर्म हम निकालने जा रहे हैं, वो मेरे पास कैपिटल A4 के इक्वल है और वो स्मॉल A5 के इक्वल हो जाएगी, विच इज इक्वल टू A3 प्लस D। A3 की वैल्यू 39/5, D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8/5। 5 आपके पास एलसीएम आ गया 47/5। ये आपके पास A4 है। इसका रेसिप्रोकल ले लें तो 5/47 आ जाएगा। ये चौथी अननोन टर्म आपके पास आ गई है। इस क्वेश्चन का आप इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपकी इत्तला के लिए इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो किसी ना किसी सेंस में शॉर्ट में 4 नंबर में लाजमी बन सकता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह गो थ्रू करें और इसका आप इजीली स्क्रीनशॉट ले लें। जिन वैल्यूज को ब्रैकेट में डाला गया है, यही वैल्यूज आपके पास हार्मोनिक मीन है। रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन कॉल हार्मोनिक मीन। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।